देखिए बच्चों, आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी समस्या हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि a अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। और उसने कहा कि इसका ग्राफ का आकार कैसा होता है। अगर इसका हम ग्राफ पेपर पे से ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा हमें दिखाई देगा। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बात आपको नोट रखनी है कि जब भी कोई द्विघात समीकरण होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो हमेशा एक परवलय के आकार की होगी। द्विघात समीकरण जो भी होगी उसका आकार कैसा होगा, परवलयाकार। कोई भी द्विघात समीकरण है वो हमेशा किस आकार की होगी बच्चों, परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब वो हमारी इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो कोई भी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक x है और एक y है, तो आप देख रहे हो एक वेरिएबल में तो होगी एक घात, जैसे कि y है, y में एक घात है। दूसरा x है, x में कितनी घात है, दो। अगर एक वेरिएबल में एक पावर और दूसरे वेरिएबल में दो पावर है तो वो हमारा जो बनेगा वो क्या बनता है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हमेशा अगर एक यहाँ y वेरिएबल है एक x वेरिएबल है तो हम इसे कहेंगे इसका ग्राफ जो होगा वो परवलयाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी इक्वल जीरो और इसका एक मूल जो है वो -2 है, तो आपको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन 2019, 23, 24, 25 और यूपी बोर्ड में बच्चों आपके जो क्वेश्चन है वे रिपीट होते हैं। देखो कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे कैसे करेंगे सोल्व। सबसे पहले हमें गिवन है बच्चों एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी बराबर जीरो। और इस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है हमारा वो क्या है, -2। इसका मतलब इसकी x की एक वैल्यू जो है वो -2 है। तो फिर क्या करेंगे, जब ये इसका मूल है तो ये इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अरे रुक जा भाई अभी 2 मिनट, ये इसे संतुष्ट करेगा क्योंकि x बराबर -2 द्विघात समीकरण एक का मूल है। मूल है तो इसे क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो जो x की वैल्यू है वो x की जगह रख देंगे। वो बराबर 0, 2 2 जा 4 -4 माइनस p बराबर 0, 4 से 4 तो -p बराबर 0। तो यहां से p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0। तो कोई भी द्विघात समीकरण अगर उसका कोई एक मूल देगा तो वो मूल उसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो देखो भाई अब हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 और वो कहे कि भाई x के जो मान है वो 2 या -1/2 है, क्योंकि तुम्हें पता x के कितने मान होंगे, 2 होंगे। तो आपको m का मान ज्ञात करना। तो कैसे m का मान निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, द्विघात समीकरण हमारी क्या है पहले वो लिखेंगे। गिवन है हमें mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, सही है ना। अब क्योंकि इसके x के मान ही इसके मूल कहलाते हैं दोनों, तो यानी एक मूल जो है
वो 2 है और दूसरा मूल -1/2 है। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। अब गुणनफल कैसे निकलेगा? 2 गुना -1/2। अचर पद कितना है? 2 है। x² का गुणांक m है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बराबर 2/m बटे में 1 लिखेंगे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? m की गुना -1 में लगेगी तो ये बनेगा -m और बराबर 2 एकम 2 और m की वैल्यू जो आपकी आएगी वो -2। तो इस प्रकार m का मान ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये इसमें आपको एक क्या दिया है बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम थोड़ा सही करके लिख लें क्योंकि यहाँ पे ये 8 पहले दे रखा है, ये बाद में दे रखा। तो पहले कौन आना चाहिए? x की पावर बड़े वाली, फिर उससे कम, फिर अचर पद। तो हम क्या लिखेंगे? पहले -2x² माइनस kx प्लस 8 बराबर 0। और उसने कहा कि इसके मूल जो है वो परिमाण में तो समान है, चिन्ह विपरीत है। तो हम बच्चों जब भी ऐसा कहेगा एक मूल हम मान लेंगे इसका कि एक मूल अल्फा है। एक मूल क्या है? अल्फा। और दूसरा भी अल्फा है, लेकिन उसने ये कहा दूसरे का चिन्ह विपरीत है। चिन्ह का मतलब अगर ये वैल्यू प्लस की तो ये कैसी है? तो इस तरीके से आपको दो मूल लेंगे। जब वो कहेगा कि मूल बराबर हैं परंतु चिन्ह विपरीत है, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो इस अवस्था में आपको एक मूल अल्फा लेना, एक मूल माइनस अल्फा, बीटा नहीं, एक अल्फा एक माइनस अल्फा। अब मूलों का योग मैं तुम्हें बताया था, मूलों का योग जो होता है बच्चों वो होता है माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक। अब योग है एक मूल अल्फा प्लस दूसरा माइनस अल्फा। x का गुणांक क्या है यहाँ पे? माइनस के, और माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस। x² का गुणांक कौन है? -2। इससे ये खत्म हो गया क्योंकि ये प्लस है, माइनस है 0, और k अपॉन -2 की गुना 0 में कर दो भाई, तो k की वैल्यू क्या आई? तो यही हमारा। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये हमारा कोई द्विघात समीकरण विविध कर निकालना है। क्वेश्चन 2025 में आया। विविध कर डिस्क्रीमेंट कैसे निकलेगा वो सुनो। हमें गिवन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। इसका हमें विविध कर निकालना। तो सबसे पहले जनरल जो हमारा इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनसे इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारी यहां से जो मिलने वाली है वो 3 मिलेगी, और b की जो वैल्यू मिलेगी वो -4√3 मिलेगी, और जो c की वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी यहां से। और विविध कर का फार्मूला आपको याद रखना।
विविध कर को डी से दिखाते हैं और फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b की जगह b का मान रख देंगे, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब देखिए माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करें क्योंकि 2 है पावर तो 16 हो गया, और √3 को 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुना √3, और ये देखिए 4 तिया 12, 12 चौक 48, और 16 √3 की √3 में मल्टीप्लाई जो होती है वो हो जाती है 3, क्या होती है भाई 3, और माइनस 48, और 16 थी 48 माइनस 48, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन 2025 में ये आया। देखिए आपको गिवन है एक द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लो, द्विघात समीकरण kx² + 2√6x + 3 = 0 के मूल समान है, तो हमें k का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया मूल समान है, तो मूल अगर समान होते हैं तो एक मैंने तुम्हें फार्मूला बता रखा है कि b² - 4ac = 0 होता है। उस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसा होगा, गिवन है kx² + 2√6x + 3 = 0। तो आप इसकी तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से, और बच्चों जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी वो निकलेगी k, और b की वैल्यू 2√6 और c की वैल्यू 3। और चूंकि क्वेश्चन में कहा गया कि मूल समान है, मूल क्या है? समान। भाई मूल इसके समान है, और मूल अगर समान होते हैं तो मैंने कंडीशन लिखाई थी b² - 4ac = 0। अब यहां सबकी वैल्यू रख दो, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान। तो b की वैल्यू कितनी है भाई? 2√6 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? k। c की वैल्यू कितनी है? 3, और बराबर क्या है? 0। अब देखिए इसको वैल्यू को सोल्व करके आएगा 2 × 2 = 4, 6 × 24, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना बनेगा? 12 के, और बराबर किसके? 0 के। अब 12 के इसको उधर ले जाओ भाई, -12 के बराबर -24, माइनस से माइनस, तो k बराबर आ गया 24 बटे कितना? 12, 12 दूनी, तो k का मान कितना आया भाई? तो k का मान 2। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, और यदि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई x से, लंबाई उसकी चौड़ाई x से, यानी आपको चौड़ाई दे दी कितनी है? x, 1 मीटर अधिक, तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। और ये क्वेश्चन 2023 में और 24 में 25 में आया, 2 बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, चौड़ाई तो उसने दे ही दी अब की बार x से, तो गिवन है आपको चौड़ाई, वो है x मीटर, और उसने कहा इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर ज्यादा है, और इसका क्षेत्रफल आपको उसने दे दिया, आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो दिया है उसने 30 मीटर स्क्वायर।
तो पूछा गया कि केवल इसको सोल्व नहीं करना, केवल द्विघात समीकरण बनाइए, छोड़ दीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हें पता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर किसके, 30 मीटर स्क्वायर के। लंबाई कितनी है भाई, x + 1, चौड़ाई कितनी है x, और बराबर किसके, 30 के। अंदर गुना कर दो, x² + x - 30 बराबर 0। तो ये हमारा जो बना वो क्या है, द्विघात समीकरण। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 3x² - 2√6x + 2 = 0, और इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, मूल का मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकालिए। तो कैसे हम इसके रूट निकालेंगे, क्या होगा वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको एक गिवन है जो इक्वेशन, उसे लिख लो आप। कितना है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। और बच्चों इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 3 में, तो 6 आएगा। तो इसको भी इस तरीके से लिखना कि उसकी मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, जोड़ के जो आना चाहिए -2√6 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसे हम ऐसे लिख देंगे √6x -√6x और +2 बराबर क्या। अब देखो दोनों को जोड़ो, एक और एक, और दोनों की गुना करोगे ना बच्चों, तो माइनस माइनस √6 की √6 में मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 भी बन गया और फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा तो मैं इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। जैसे 3 है आपका, तो हम इसे लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई √3x², और इसे 6 को भी क्या लिखेंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे लिख सकता है नहीं भाई, 2 3 6 और x हो गया। इसे भी क्या लिख देंगे, 2 × 3 और x, और 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर क्या, अरे बराबर क्या है, 0 है। √3 मल्टीप्लाई √3x², इसे हम क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √3x। इसे क्या लिखेंगे भाई, √2 मल्टीप्लाई √3x और प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर क्या है। अब आप मुझे सोच के बताओ, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। यहां से हम बच्चों एक तो √3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, यानी यहां से जो कॉमन आएगा वो √3x आ गया। तो यहां बचेगा √3x माइनस √2। अब यहां से हम देखेंगे तो √3x प्लस चाहिए हमें, यहाँ पे कैसा है माइनस का, तो माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस है वो कैसा हो जाएगा भाई, और जो प्लस है वो कैसा हो गया माइनस, बराबर 0। अब आप देख रहे ये दोनों बिल्कुल एक से हैं, तो इसका मतलब आपने फैक्टर बिल्कुल सही किया। अब यहां से ये दोनों में से कॉमन आ गया, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 बराबर किसके, 0 के आ गया। अब एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू एक सी आनी, तो मैं इसे रख दूं 0 के बराबर। तो √3x माइनस √2 इक्वल 0, तो √3x बराबर √2, ये इसके कहा जाएगा, अरे भाई अपोन में जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, √2 बटे में कौन, बताओ बात गलत है या सही है। और दूसरा जो मूल है बच्चों, वो जब इसे 0 के बराबर रखोगे वो भी यही आएगा। तो हमारे जो मूल आए वो 2 मूल यहाँ से निकल के आए,
पहला √2/√3 और सेकंड √2/√3। तो यही हमारा आंसर है। कोई समस्या? चलिए